आज CUT UG के लिए, CUT UG, CUT PG और CUT और भी बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए होगा। तो जो CUT UG के लिए, जिसके लिए वैसे बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे जो 12th पास आउट हैं, मतलब पास आउट और रिज़ल्ट नहीं आया, एग्जामिनेशन दे चुके हैं, तो वैसे बच्चे जो CUT UG के लिए फॉर्म फिलअप किए थे उनका एग्जामिनेशन सिटी का इंटीमेशन आ गया है, मतलब नोटिस आ गया है कि एग्जामिनेशन सिटी कहाँ पे होगा। और यह जिस हिसाब से नोटिस दिख रहा है कि इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT UG 2023 फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन 21 मई, 22 मई, 23 मई एंड 24 मई 2023, मतलब 21, 22, 23 और 24 को आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल हो गए हैं। अब आपका किस दिन होगा ये आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे, जिसको हम लोग एंट्री कार्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नीचे एक और है, ये पब्लिश किया 14 तारीख को। देखिए ये हम लोग देख रहे हैं कि क्या नोटिस है। चलिए नोटिस को पढ़ के देखते हैं क्या नोटिस आया है। पब्लिक नोटिस है, 30 अप्रैल 2023 का है। ये पुराना पब्लिक नोटिस है क्या? इसको देखते हैं। हाँ जी, ये सही नोटिस है। कब आया है नोटिस? 14 मई 2023 को। क्या नोटिस है पढ़िए। बोलता है सब्जेक्ट क्या है नोटिस का, तो इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फॉर CUT UG एग्जामिनेशन 2023 फॉर एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन 21, 22, 23, 24 मई 2023। बोलता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज़ कंडक्टिंग CUET एग्जामिनेशन 2021 फ्रॉम 21 मई onwards वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज़। अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर में 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें टोटल किस बेस पर एग्ज़ाम होगा? CBT कंप्यूटर बेस्ड। टोटल कितने कैंडिडेट इनरोल्ड हुए हैं? 15 लाख, लगभग 15 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन होगा पूरे देश के अंदर CBT में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और जो कि 21 से लेकर कब तक होगा? 24 तक होगा। तो आप अपना एग्जामिनेशन सिटी देख लीजिए कि कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सिटी मिला है। जो झारखंड वाले बच्चे हैं वो रामगढ़ भरे होंगे, हजारीबाग भी भरे होंगे। तो जहाँ आप भरे हैं तो देखिए कब कौन से डेट में आपको वहाँ पे शेड्यूल करके मिला है। आपका रामगढ़ है या आगे क्या लिखा है? CUET UG इज़ प्रोवाइडिंग अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी। देखो सबसे मेन पर्पस लिख दिया ये कि CUET क्यों आया था। बोलता है CUET UG जो है वो एक सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को कि आप एक एग्ज़ाम लिखिए और किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन लीजिए। पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा BHU में एडमिशन लेना चाहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सपना है उसका कि हम BHU अगर होगा तो BHU में चले जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा चाहता था कि अगर हमारा JNU में हो जाए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी इंटर कर जाएंगे। तो उसको कितना एंट्रेंस देना पड़ता था? 3। अब सोचो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग, BHU का सिलेबस अलग और JNU का सिलेबस अलग। 3 बार पढ़ेगा बच्चा, 3 एग्जामिनेशन देगा, तीनों का क्राइटेरिया अलग अलग होगा। सिलेक्शन में परेशानी होती थी कि नहीं? सरकार बोलती है सिंगल विंडो सिस्टम, एक एग्ज़ाम दो, सारे यूनिवर्सिटी में इंटर कर जाओ। तुम अपने मार्क्स के आधार पर, CUT के नंबर के आधार पर तुम्हारे पास ऑप्शन है, सिंगल तैयारी करो, एक एग्जामिनेशन दो और आप जाके देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, अगर आपने उस क्राइटेरिया को, उस कंडीशन को फुलफ़िल किया है तो। अब बताइए, जो बच्चे पढ़ने वाले थे उसके लिए अच्छा है या ख़राब है? कुछ लोग बोल देते हैं ख़राब है, CUT नहीं आने देंगे। अरे भाई, वैसे बच्चे के लिए ख़राब है जो पढ़ने वाला नहीं, जो पढ़ने वाला नहीं उसको, जिसको दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन का कोई मतलब नहीं, वो जानता है कि मेरा एडमिशन ग्रेजुएशन में मेरे गांव के कॉलेज में होगा, उसको CUT का कोई ज़रूरत है क्या? कोई नीड है? लेकिन जो अपने सपने को उड़ान देना चाहता है, जिसको लगता है कि हम भले झारखंड से पढ़े, हमारा भले जैक बैकग्राउंड रहा, ठीक है, स्टेट बोर्ड से हम पढ़ के आए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से पढ़े, लेकिन अगर हमारे पास ये ऑप्शन रहे कि हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, भले टेस्ट ले हमारे से गवर्नमेंट, हम टेस्ट देंगे, टेस्ट में अगर पास होंगे तो हम भी बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, कम पैसे में अच्छी डिग्री ले सकते हैं, अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लिख दिया यहाँ पे कि CUET UG इज़ प्रोवाइडिंग अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू सीक एडमिशन इन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। जितने यूनिवर्सिटी CUET मतलब समर्थ में रजिस्टर्ड हैं वो सारे यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं। कितने यूनिवर्सिटी हैं देख लो यहाँ। द एबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर एबव 250 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 250 सेंट्रल है, स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब 250 सेंट्रल, स्टेट और अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है, मतलब 250 यूनिवर्सिटी अभी रजिस्टर्ड हो गया है NTA के अंदर।
यानी आपके पास ये ऑप्शन है। अब तो खैर भर दिया आप, जो जो यूनिवर्सिटी चुने होंगे उसी में ना होगा, लेकिन अगले साल जो बच्चे आएंगे उनको समझा दीजिएगा कि उन बच्चों को ये ऑप्शन है कि 250 यूनिवर्सिटी जो देश के हैं उसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल एग्ज़ाम लिख के। लिखा हुआ है सिटी इंटीमेशन स्लिप कि किस सेंटर सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन 21, 22, 23 एंड 24 मई 2023 हैज़ बीन होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ http, ठीक है, /cuet.samarth.ac.in। इसमें जाके चेक कीजिएगा, ठीक है, इसमें जाके इस वेबसाइट में चेक कीजिएगा तो आपको अपना एग्जामिनेशन सिटी का मिल जाएगा। कौन से वेबसाइट में जाके चेक करना है, समझ में आया? ये नोटिस मैं भेज दूंगा, ये नोटिस मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, इस नोटिस को कहाँ से निकाले समझ में आया? ये हम आपका मोबाइल खोले हैं, गूगल खोल के निकाले हम, तो समझ में आया ना कैसे निकाले हैं? तो आप उसी तरह से निकाल के इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या डाउनलोड का ऑप्शन आता है डाउनलोड कर लेना और इस वेबसाइट में जाके आपको चेक करना है। टुडे मतलब आज से ही चेक कर सकते हैं आप। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू, देखो इधर क्या क्या करना है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक योर डाउनलोड, पहले चेक करो फिर डाउनलोड करो, दियर एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर CUT UG 2023 डाउनलोड कर लेना। यूजिंग दियर एप्लीकेशन नंबर, क्या क्या डालना पड़ेगा? आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे एंड डेट ऑफ बर्थ। ध्यान दीजिएगा, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहोगे तो जैसे साइट में इसमें जाओगे अंदर तो सबसे पहले पूछेगा एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, तो एप्लीकेशन नंबर डालना और डेट ऑफ बर्थ सही डाल देना, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, अपना एग्जामिनेशन सिटी सेंटर आ जाएगा और उसको डाउनलोड करके अपना प्रिंट कर लेना। और क्या क्या लेके जाना होगा थोड़ा अच्छे से पढ़ लो इधर, नहीं तो फिर बाद में एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इनको 5 मिनट पहले समझ में आता है कि ये चीज़ लेके जाना चाहिए। बोलता है एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस कंटेंट देयर इन एज वेल एज इन द इंटीमेशन बुलेटिन। बोलता है उसको अच्छे से पढ़िए, जो आपका एग्जामिनेशन सिटी सेंटर होगा उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उसको गो थ्रू कीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए कि क्या क्या लेके हमको जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, उसमें लिखा रहता है ना पीछे, और आपको ये नोटिफिकेशन में भी डाल दिया था कि क्या क्या लेके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो कुछ मत करना, एडमिट कार्ड को कम से कम बढ़िया से पढ़ लेना कि क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, कैसे जाना है, सब समझ गए। आगे क्या है, इन द सिटी इंटीमेशन स्लिप डेट, उसमें डेट लिखा होगा किस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा, शिफ्ट लिखा होगा कि कौन सा शिफ्ट में होगा, क्योंकि 21 तारीख को ये मत सोचना कि एक ही बार एग्ज़ाम होगा, 3-4 शिफ्ट में होगा, तो आपका शिफ्ट भी लिखा होगा, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट भी लिखे होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट या टेस्ट आप पेपर कौन सा चुने हो वो लिखा होगा, एंड मीडियम भी लिखा होगा। जो हिंदी मीडियम चुने हो ना कि हिंदी मीडियम में तो उनके हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आएगा, जो इंग्लिश मीडियम चुने हो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आएगा। क्या क्या लिखा रहेगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट और टेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, चूज एन ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में चुना है, आर बीइंग डिस्प्लेड, जो भी आपने चुना वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। सम कैंडिडेट, इधर देखो, सम कैंडिडेट में हैव चूजन सब्जेक्ट अदर देन दोज बीइंग डिस्प्लेड इन द सिटी इंटीमेशन स्लिप। फिर से सुनिएगा, बोलता है कि कुछ स्टूडेंट वो भी चुन सकते हैं सब्जेक्ट, बोलता है कि जो अदर देन मतलब डिस्प्लेड इन द सिटी मतलब जो आपके सिटी इंटीमेशन स्लिप में दिख रहा है, अगर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट वो चुने होंगे, बोलता है दीज विल बी इशूड सब्सक्वेंटली। अगर मान लो कोई स्टूडेंट कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट चुना और दिख नहीं रहा वहाँ, बोलता है कि जल्दी ही उसको हम इशू कर देंगे, जल्दी ही जारी कर देंगे अगर ऐसा हुआ है तो। सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर द कैंडिडेट्स हुज एग्जामिनेशंस आर शेड्यूल्ड ऑन अदर डेट्स विल आल्सो बी रिलीज शॉर्टली। जिन बच्चों का अभी जारी नहीं हुआ है, अकबकाइए नहीं, उनका एग्जामिनेशन का डेट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। मतलब जिनका अभी जारी हो गया है, जिनका निकल गया, समझो उसका वर्ल्ड कप आ गया, और जिसका नहीं निकला तो थोड़ा इंतज़ार करो, आपके एग्जामिनेशन के डेट जल्द ही शेड्यूल कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है उनका एग्जामिनेशन का डेट अभी नहीं आया है। ये कौन स्टूडेंट का आ गया होगा, जो शुरुआत में भरे होंगे, और जो बाद में भरे हैं उन लोगों का करेक्शन में चला गया, तो करेक्शन हो के उनका निकलेगा। बात समझ गए? तो देख लीजिएगा, जिनका आ गया वो वर्ल्ड कप में बैठ जाओ, और जिनका नहीं आया वो इंतज़ार करो कि आपका बारी कब आता है। परेशान ना होना। किसको चेक करते रहना है, समझ में आ रहा है कैसे चेक करते रहना है? आगे क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट दैट, रिक्वेस्ट किया है कि सारे कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि इसे लिख लें। क्या लिखे, क्या नोट करना है? नोट दैट, क्या लिखना है कैंडिडेट को, क्या लिखना ज़रूरी है? बोलता है दिस इज़ नोट द एडमिट कार्ड। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है ये लिख लें कि ये एडमिट कार्ड नहीं है,
ये CT एग्जामिनेशन सेंटर का स्लिप है फॉर CUET UG 2023। बोलता है दिस इज एडवांस इन्फॉर्मेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ CT। ये आपको पहले जानकारी दे दी गई है कि कहाँ पे CT है, मतलब कहाँ तुमको एग्ज़ाम देना है, बस रोल नंबर नहीं है अभी, ताकि तुम जुगाड़ ना लगा लो। NTA के एग्ज़ाम में रोल नंबर तुरंत नहीं मिलता है। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं कि 1 महीना पहले एडमिट कार्ड जारी, फिर तो जुगाड़ लगा लेगा कि रोल नंबर कौन सा सीट पे है जी भैया, और पैसा दे के सीट खरीद लेगा। इसका सिस्टम अलग है। बोलता है रोल नंबर अभी नहीं देंगे, अभी सिर्फ आपको ये बताएंगे कि एग्ज़ाम तुम्हारा रामगढ़ में है, ताकि माइंड मेकअप कर लो कि रामगढ़ आएंगे जाएंगे कैसे। समझ में आया? बस, और कोई उपाय नहीं है। रोल नंबर अभी नहीं है, ये एडमिट कार्ड नहीं है, इसको एडमिट कार्ड ना समझें। देखो कितना ज़रूरी पढ़ना, हल्के में नोटिस पढ़ के छोड़ देता है कि नहीं जारी हो गया बस, और डिटेल बच्चा पढ़ता नहीं, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है डिटेल में। एक एक चीज़ को पढ़िए, समझिए क्या बोल रहा है। आगे क्या लिखा है, वेयर द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी लोकेटेड, किस जगह पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर, बस CT की जानकारी अभी दे रहा है। टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट को सुविधा देने के कारण ये बता दिया जाता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। आप माइंड मेकअप कर लो, खास करके गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ज़रूर, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ जाएंगे तो अपना टाइमिंग सेट कर लो। द एडमिट कार्ड ऑफ CUET, इधर देखो, द एडमिट कार्ड ऑफ CUET UG 2023 शैल बी इशूड लेटर, आपको बाद में दिया जाएगा। बाद मतलब एग्ज़ाम के बाद नहीं, जस्ट इसके बाद, मतलब अभी नहीं, इसके बाद एक दिन और एडमिट कार्ड इशू करेगा, उसको प्रिंट करके तब चले जाइए। ये अपने पास डाउनलोड करके रख रहेगा, एग्जामिनेशन सिटी सेंटर है, इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देखो इधर, द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल द सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सारे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो हम आपको बार बार बोल रहे थे कि मॉक टेस्ट जारी करेगा, बता रहे थे ना। बोलता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल द जनरल टेस्ट, बोलता है कवर्ड अंडर CUET UG 2023 हैव ऑलरेडी बीन डिस्प्लेड एट, ये साइट में जाओगे वहाँ पे लिंक डाला हुआ है, इसमें मत चेक करना, ये स्क्रीनशॉट रहेगा, इसमें चेक कर सकते हैं, इसमें हम लोग जा सकते हैं। आप अपने मोबाइल में खोलोगे, इसमें क्लिक करोगे, घुस जाओगे सीधा मॉक टेस्ट में, अब बैठ के मॉक टेस्ट मारो। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? कहाँ पे डिस्प्लेड है, समझ में आया? नोटिस पूरा पढ़िए। अब कोई बच्ची लिख रही पेन से, अरे भाई मोबाइल में सर्च करके जाना, पेन से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से सर्च करोगे, इसी पे क्लिक करोगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा। किधर डॉट स्लैश कुछ भी छूट जाएगा तो नहीं काम करेगा, लिंक है ना। इन केस एनी कैंडिडेट, देखो बोलता है अगर इतने के बावजूद भी कोई कैंडिडेट अगर डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है इन डाउनलोडिंग और चेकिंग द एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन स्लिप 2023 वाले एग्ज़ाम का, अगर कोई कैंडिडेट फेस कर रहा है प्रॉब्लम कि डाउनलोड उसका नहीं हो रहा है या चेक नहीं हो रहा है, बोलता है ही और सी में कॉन्टैक्ट 011-4075-9000 और 011-6922-7700। वैसे फ़ोन लगेगा नहीं, क्योंकि हम लोग CUET को कितना फ़ोन लगा चुके, कोई उठाता नहीं है, लेकिन ये दे दिया जानकारी, तो अगर शायद उठा ले, एडमिट कार्ड का बात है। हम लोग जितना इसका कॉन्टैक्ट नंबर था सबको फ़ोन किए कि क्लैरिफिकेशन दीजिए। जब सबसे पहली बार आया था 26 तारीख को, 26 फरवरी को पहला नोटिस आया था, और उसी दिन हम इसका वीडियो बनाए, और 27 फरवरी को मेरा यूट्यूब चैनल ही गायब हो गया। पहला वीडियो इसी का बना था, तो 26 तारीख को लाख फ़ोन किए, इसको कभी नहीं उठाया। मेल किए, मेल का जवाब नहीं दिया। सरकार खाली संस्था बना रखी है, लेकिन एक फ़ोन नहीं उठाता। सब कोड़िया लोग यहाँ बैठा है, फ़ोन ही नहीं उठाता, बताना ही नहीं चाहता है। अब बताइए कितने बच्चे को कंफ्यूज करके बर्बाद कर रहा है ये। उसको क्लियर कट बताना चाहिए। तो ये जानकारी के लिए नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो इसको ईमेल कर सकते हैं। देखिए इसका ईमेल आईडी है ना, CUET, ये ईमेल आईडी हम भी यूज कर चुके हैं, जवाब नहीं आया। उससे बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इतना अगर परेशान हो रहे हैं तो जो हमारे UGC के अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उनको ट्विटर पे पकड़िए और टैग करके कमेंट मारिए, तुरंत सॉल्यूशन होता है। हमने वही किया, जो दोबारा फॉर्म खुला था ना, दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म, और तीसरी बार जो खुला, तो आप मेरा अगर ट्विटर हैंडल देखेंगे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से, तो हर बार उनको टैग करके ट्वीट किया गया है। और हम अकेले नहीं थे, ऐसे पूरे देश में लोग थे। ऐसा मत सोचना हम अकेले खुलवा दिए, कम से बहुत सारे लोग ऐसा ट्वीट किए, और रीट्वीट इतना ज़्यादा हुआ कि उनको भी लगने लगा कि रीट्वीट ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब बहुत लोग फंसे हुए। तो फिर से खोले और फिर से खोले 2 बार। तो ट्विटर आज के समय में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अब नीचे पढ़ते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइस, कैंडिडेट को सलाह दिया जाता है टू रेगुलरली विजिट, इधर देखो, कैंडिडेट को सलाह दिया जाता है टू रेगुलरली विजिट NTA वेबसाइट
www.nta.ac.in एंड https://cuet.samarth.ac.in किसके लिए? फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। ये एडमिट कार्ड कब आएगा सबके लिए रोज़ चेक करिए। ये हनुमान चालीसा की तरह सुबह और शाम दवा की तरह लीजिए, सुबह खाने के बाद और शाम में खाने से पहले, क्योंकि शाम में खाने के बाद तो बेहोश हो जाता है आदमी। तो सुबह खाने के बाद चेक कीजिए वेबसाइट को और शाम में खाने से पहले कि कब आ गया, क्योंकि कभी भी याद धमक सकता है। तो ये सलाह आपको दिया जाता है। कहीं कोई दिक्कत है तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे।